नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। आगरा में साइबर क्राइम पुलिस ने 200 से अधिक लोगों के नाम पर फर्जी लोन लेने पर करीबन 2 से ढाई करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी आधार कार्ड के नाम पता बदलकर बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते थे और सामान बेचकर रकम हड़प लेते थे। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आगरा में साइबर क्राइम पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। आरोप है कि 200 से अधिक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोन लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। पुलिस के अनुसार अब तक 2 से ढाई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में नारायण चौरसिया उर्फ नितिन चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी 2021 से इस नेटवर्क को संचालित कर रहा था। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उनके नाम पे लोन लिया गया है, जिसके बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं थी। इसी क्रम में जब साइबर थाने की टीम ने पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में इसमें कार्य करना शुरू किया, तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें एक संगठित गिरोह है, जिसमें कि वो लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर उसमें उनका नाम, उनका पता चेंज कराकर अलग अलग जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मेन स्ट्रीम बैंक्स हो या बाकी अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे होम अप्लायंसेस पे लोन लेते हैं और लोन लेकर उन्हें कम दरों पर बेच देते हैं। गिरोह सुनियोजित तरीके से हर महीने 2 से 3 लोगों को निशाना बनाता था। अब तक जांच में 3 लोगों की भूमिका सामने आई है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। अभी तक इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसने पूछताछ में बताया है कि इस तरह का कार्य 2021 से इनके गैंग द्वारा किया जा रहा है और ये हर महीने 2 से 3 लोगों को टारगेट करते हैं। इसमें अन्य जानकारी भी बैंक से, अन्य संस्थाओं से एकत्रित की जा रही है कि अब तक कितने लोगों के साथ कितने अमाउंट को ये कर चुके हैं। अभी तक जो एक संख्या आई है वो लगभग 200 से अधिक लोगों के साथ में इस तरीके से धोखाधड़ी कर ये लोग फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके लोन ले चुके। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आधार कार्ड में नाम और पता बदलकर फर्जी पहचान तैयार करते थे। एक ही आधार नंबर पर अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया जाता था। कितने की धोखाधड़ी लगभग कर चुके हैं अभी तक ये लोग? देखिए, अब वो किस अप्लायंसेस पे लोन लिया गया है, बैंक से एक बार वो जानकारी आ जाएगी, वो उसका एग्जैक्ट डेटा में तभी मिल पाएगा। अभी तक इस केस से रिलेटेड या बाकी जो जानकारी की है, ये जनरली 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक, स्कूटी, एसी, मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी जैसी चीजों पर ये लोन लिया करते थे। प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों को निशाना बनाया गया। गिरोह ने होम अप्लायंसेस, बाइक, स्कूटी, बड़ी और महंगे मोबाइल फोन पर फाइनेंस कराया। लोन स्वीकृत होते ही सामान को बाजार में कम कीमत पर बेच दिया जाता था और रकम हड़प ली जाती थी। देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक से इनके द्वारा लिया गया है, बट जो अभी तक डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया है उसमें प्राइवेट बैंक का नाम सामने आया है, जो कि एक काफी बड़ा बैंक है। तो हम इस चीज पर भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि जो एक सिस्टम होता है केवाईसी का, उसको कैसे इन लोगों ने बाईपास करके इस तरह की धोखाधड़ी कर दी। सर, इसमें कितने लोग गिरोह में अभी तक बताए जा रहे हैं? देखिए, इसमें 3 लोगों का रोल क्लियरली सामने आया है, जिसमें से जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, जिसके पास से आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिसमें आधार कार्ड नंबर सेम है, बट उसमें जो नाम है वो अलग अलग नाम है। तो अलग अलग नामों का यूज कर इनके द्वारा लोन लिया जाता था। तो आगे की जानकारी भी जुटाई जा रही है और इन 3 के अलावा भी जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर उन पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि केवाईसी प्रक्रिया को कैसे दरकिनार किया गया। पुलिस अब इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है कि आखिर बैंक और फाइनेंस कंपनियों की सत्यापन प्रक्रिया में कहां चूक हुई। थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट आगरा की टीम डिजिटल साक्ष्यों और बैंकिंग ट्रेल की पड़ताल कर रही है। अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान भी की जा रही है। क्या इनके साथ में बैंक कर्मी भी कोई शामिल है? देखिए, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो केवाईसी है उसको ये किस तरीके से बाईपास कर पा रहे हैं, और जिसकी भी इसमें संलिप्तता होगी उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। ठीक। आगे की कार्रवाई पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बैंक खातों और लेन देन की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस संभावित पीड़ितों से संपर्क कर रही है और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।